आस दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव तुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेव अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, जय पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, की मुनि श्री जय। प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री बीर संघ की जय। महाराज श्री अरहम योग को लेकर कुछ शंकाएं हैं। शिखा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री हम अपनी वीकनेस को अपनी ताकत में कैसे परिवर्तित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। अपनी कमजोरी को अपने साहस में कैसे बदले जाए। कमजोरी जो होती है भय के कारण होती है, डर के कारण होती है। साहस भय के अभाव में उत्पन्न होता है। साहस को बढ़ाने के लिए, साहस को जगाने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारे भीतर भय उत्पन्न होता क्यों है। भय किसे लगता है, पहले यह ज्ञात करना होगा। बहुत सारे जीव संसार में हैं। कुछ लोग निडर रहते हैं, निर्भय होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं। तो जो व्यक्ति भय को जीतने का उपाय जान लेगा, उसके भीतर साहस अपने आप ही आ जाएगा। आगम ग्रंथों में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, समय सार ग्रंथ में, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह निशंकित होता है, और निशंकित होने के कारण वह निर्भय होता है। जितने जितने उसके भीतर निर्भयपना बढ़ेगा, उतने ही उसका निशंकित गुण भी पुष्ट होगा, और निशंकित गुण पुष्ट होने से वो भय को भी जीतने वाला होगा। यानी निशंकित गुण निर्भयता को लाने में कारण है, और निर्भयता साहस को लाने में कारण है। तो निशंकित गुण किसका जागृत होता है? तो सम्यक दृष्टि जीव होता है। सम्यक दृष्टि से अभिप्राय ऐसा जीव जिसकी श्रद्धा बहुत मजबूत होती है, कट्टर श्रद्धा वाला, विश्वास जिसका दृढ़ होता है। अब विश्वास से तो रहित कोई होता नहीं, लेकिन विश्वास किसके ऊपर करना अब ये भी समझ लो। दुनिया के ऊपर विश्वास बाद में करना, भगवान के ऊपर भी विश्वास बाद में। सबसे पहले किसके ऊपर विश्वास करना? स्वयं के ऊपर विश्वास करना सीखो, स्वयं की श्रद्धा करना सीखो। क्योंकि जो स्वयं की श्रद्धा कर सकता है, स्वयं के ऊपर विश्वास कर सकता है, स्वयं से प्रेम कर सकता है, वही व्यक्ति दूसरों के ऊपर विश्वास कर सकता है। वही व्यक्ति दूसरों को चाह सकता है, दूसरों से प्रेम कर सकता है। वही व्यक्ति अन्य जीवों के ऊपर श्रद्धा कर सकता है। यानी सम्यक दर्शन के लिए किसकी श्रद्धा लाएं? स्वयं की श्रद्धा। और स्वयं की श्रद्धा से मतलब हमारा एग्जिस्टेंस क्या है कि नहीं, क्या हमारा अस्तित्व है भी कि नहीं। जिसे अपने अस्तित्व का भान हो जाता है, एग्जिस्टेंस का भान हो जाता है, वो कभी डरेगा ही नहीं। कितने लोगों को विश्वास है कि आप लोग हो? हो आप लोग? बताओ थोड़ा सा, हम पूछ रहे हैं आपसे।
आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप हो यहाँ पे संसार में हो? नहीं है? हो? क्या यह भी विश्वास है कि इससे पहले भी आप थे? इस भाव से पहले भी थे? जब हम ये पूछ रहे हैं कि आपसे अभिप्राय क्या है, जो आप दिख रहे हैं वो आप हैं कि आप कुछ और हैं? देखो, भ्रम कहाँ उत्पन्न होता है, पहले इस बात को समझ लो। हम अपने ऊपर विश्वास करें अर्थात अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करें। हमारी आत्मा मात्र अभी से ही नहीं है जितनी हमारी उम्र है। किसी की 40 की उम्र हो सकती, किसी की 50 की, 60 की, 30 की, 25 की, कितनी भी उम्र हो सकती है। जितनी आपकी उम्र है, क्या आपका अस्तित्व उतने समय से ही है? बताओ थोड़ा सा, कब से आपका अस्तित्व है? ये शास्त्र की बात है ना, अनादिकाल से। अंदर की बात बताओ, क्या लगता है आपको, क्या आप 40-50 साल से ही हों कि उसके पहले भी थे? ये तो पता ही नहीं है उसके पहले थे कि नहीं, है ना? तुरंत प्रश्न आएगा, क्या पता किसने देखा इसके पहले हम थे भी कि नहीं थे? यदि हम नहीं थे तो हम कहां से आ गए? देखना, भय किन किन बातों को लेकर के पैदा होता है, पहले तो इस बात को समझ लो, इन कारणों को समझो, तब कहीं जाकर के हम इन बाधक कारणों को हटाएंगे तो हमारे भीतर वो साहस पैदा होगा, वो संबल पैदा होगा, वो निर्भयपना पैदा होगा। भय कौन सा होता है आपको? अपनों को खोने का भय होता है ना, अपनों को खोने का और अपने को खोने का। किस किस का भय होता है? अपने को, अपनों को, अपनी वस्तु को, अपने धन को खोने का भय, अपनी प्रॉपर्टी को खोने का भय, अपने शरीर को खोने का भय, ऐसे ही ना। जब जब हम ये शब्द उपयोग कर रहे हैं, अपनों को अथवा अपनी वस्तु को खोने का भय, अपने शरीर को खोने का भय, इसका मतलब है चाहे वो अपने हो, अपनी वस्तु हो, अपना शरीर हो, ये शब्द कह रहे हैं कि ये सब हमसे भिन्न है ना? नहीं भिन्न। एक तो प्रत्यक्ष दिख जाता है, आपके परिवार के सदस्य आपसे अलग है, नहीं अलग। आप और आपका बेटा, आप और आपकी पत्नी, आप और आपके पिता, क्या एक ही है कि भिन्न भिन्न? आप और आपके मित्र, आपके शत्रु, आपका भाई, आपकी बहन, आपका पति, आपकी पत्नी, क्या एक ही है कि भिन्न भिन्न है? पहले तो ये बता दो। भिन्न है ना, प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है, वो हमसे अलग हैं, जुदा हैं। क्या हुआ, आवाज का सुंदर? पहले व्यवस्थित ही आवाज है। ये प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है, ये सब हमसे जुदा है, भिन्न है। तो एक जो हमसे पूर्ण रूप से भिन्न है, चेतन जीव, अन्य जीव। दूसरे जो हमसे पूर्ण रूप से भिन्न है, अलग है, जड़ वस्तु, धन, पैसा, मकान, प्रॉपर्टी, वैभव, सोना, चांदी। क्योंकि हमारा अस्तित्व अलग है, उन व्यक्तियों का अस्तित्व अलग है, उन वस्तुओं का अस्तित्व अलग है। दो प्रकार की भिन्नता हो गई, एक चेतन रूप भिन्नता, एक जड़ रूप भिन्नता। तीसरी भिन्नता जो एक में दिख रहा है, ये शरीर जिसके भीतर हम बैठे हुए हैं, जिसके भीतर आप बैठे हुए हैं, क्या आप और आपका शरीर एक ही है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं आज, बहुत गहरी चीज बता रहे हैं, रहस्य की बात बता रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस रहस्य को समझ लिया, वह व्यक्ति कभी भयभीत नहीं हो सकता। इस बात को समझो थोड़ा सा, आप और आपका शरीर क्या एक ही है? बताओ, एक ही है? क्या आप सो शरीर हो? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप और आपका शरीर एक है कि अलग अलग है? थोड़ा सा बताओ, हम उत्तर दो। यदि आप कहो कि मैं सो शरीर, तो जब आपका जन्म हुआ था तब आप कितने बड़े थे?
जब मां के गर्भ से आप पैदा हुए थे तब आपकी ऊंचाई कितनी थी? 1 फीट 18 इंच जितनी भी होती होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, आप 5 वर्ष के हुए, आपकी शरीर की हाइट बढ़ गई। 1 1.5 फीट से वो 3 फीट का हो गया, 2.5 फीट का हो गया। जैसे जैसे वो 10 वर्ष 15 वर्ष का हो गया, वो 4 फीट 4.5, 20 वर्ष का हो गया 5 फीट 25 तक, होते होते वो 6 तक पहुंच गया। अंतर आ गया शरीर की ऊंचाई में, शरीर की बनावट में, यानी कुछ उसमें वृद्धि हुई है। तो शरीर तो बदल गया, जो पहले था जन्म के समय वो शरीर तो अभी नहीं है ना आपका, कि वही है? बताओ थोड़ा सा। 30 वर्ष की उम्र में जैसे आप दिखते थे, 60 में भी वैसे दिखते हो? 50 में भी वैसी नजर आते हो? नहीं, अंतर आ गया। यानी शरीर प्रति समय बदल रहा है, क्षण क्षण उसमें वृद्धि हो रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। जो बदल रहा है सो मैं तो नहीं हूं कि आप हो? पहले इस भिन्नता को समझने की कोशिश करो। एक भिन्नता जो स्पष्ट दिखलाई देती है, हमसे पृथक है, अलग है, वो जड़ और चेतन रूप। एक दूसरी भिन्नता जो दिखती नहीं लेकिन होती है, हमारे शरीर की भिन्नता हमसे अलग है। हम सो शरीर नहीं, शरीर सो हम नहीं, लेकिन मैं शरीर के भीतर। समझ रहे हो? कि एक और भ्रम बता रहे हैं। अब देखना, पृथक वस्तु भी नहीं मेरी, मैं उसे कहता हूं मेरी, लेकिन वो अलग है मुझसे। पृथक व्यक्ति को मैं कहता हूं अपना, लेकिन वो मुझसे भिन्न है। शरीर को मैं कहता हूं जो अभिन्न दिखता है, एक में एक दिखता है, जहां जहां शरीर है वही वही आत्मा, लेकिन शरीर सो मैं नहीं, शरीर भी मुझसे भिन्न है। अब एक सूक्ष्म चीज और आ गई, एक और दूसरा शरीर होता है हम सबके भीतर। कौन सा शरीर? कार्मण शरीर, जिसे हम कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी आदि, नाम, गोत्र, आयु, अंतराय, 8 प्रकार के कर्म हैं जो इस शरीर को पैदा करता है, हमारे लिए भिन्न भिन्न सामग्री देता है, शरीर में अंतर लेकर के आता है। सो कर्म भी मेरे हैं। कर्म सो मैं नहीं हूं कि कर्म सो मैं हूं? कर्म सो आत्मा तो नहीं ना। कर्मण शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर है, वो भी मैं नहीं हूं। पर उसे भी हम बहुत सारे जो भ्रामक बुद्धि पालते हैं, वो मानते हैं कि कर्म सो मैं सो कर्म नहीं, वो भी मुझसे। एक और भिन्नता समझो, हमारे भीतर उठने वाले विभाव, परिणाम। क्रोध सो आप हो, राग सो आप हो, द्रव्य कर्म के बाद जो भाव कर्म आ गए, द्वेष सो आप हो, गुस्सा सो आप हो। नहीं, गुस्सा आता है चला जाता है, थोड़ी देर बाद छूट जाता है, होता है ना। अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता क्रोध। अहम का भाव अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता, ईगो का भाव, वो भी नष्ट हो जाता है। लोभ जागृत हुआ, इच्छा पैदा हुई, थोड़ी देर तक रहेगी, फिर वो बदल जाएगी। यानी लोभ भी सो मैं नहीं, लेकिन मेरे भीतर उत्पन्न हो रहा है। कषाय का भाव सो मैं नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के भीतर उत्पन्न हो रहा है, वो भी मुझसे भिन्न है, वो कहलाता है भाव कर्म। लेकिन कुछ हमारे भीतर ऐसा है जो हमसे कभी नहीं छूटता, कभी अलग नहीं हो सकता। बताओ वो क्या है जो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकता? जब हम गर्भ में थे उस समय भी था, जब हम पैदा हुए मां के गर्भ से संसार में आए उस समय भी था, जब 10 वर्ष के थे उस समय भी, 25 वर्ष के थे उस समय भी, और आज जितनी आयु उस समय भी है। क्या है जो शुरू से लगा हुआ है आपके भीतर? आत्मा के भीतर रहने वाला जो ज्ञान है, दर्शन है, जो जानने की क्षमता है, वो कभी नहीं अलग हुई है। हमारी चेतना हमारी कम से कभी हमसे पृथक नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई, बदली नहीं। लेकिन अवस्थाएं भिन्न भिन्न पैदा होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो अभिन्न रहता है, कभी छूटता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, जो हमारी आत्मा में ही रहने वाला है, कभी छूटता नहीं हमसे। हमारा ज्ञान और दर्शन लक्षण, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग लक्षण। मेरी आत्मा कुछ ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती है, सो मैं हूं। क्या ये विश्वास है आपको कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, अंदर से विश्वास की बात कर रहे हैं। कितने लोगों को विश्वास है कि आपकी आत्मा पैदा नहीं होती है? इसके पूर्व भाव में भी थे कि नहीं?
यदि आपने पुराण ग्रंथ पढ़े हो, आदिनाथ पुराण पढ़ा हो, आदि पुराण, भगवान आदिनाथ स्वामी जी के भव 10 भव का वर्णन आ जाएगा। महाबल की पर्याय में थे, फिर वो देव की पर्याय में गए, फिर वो मनुष्य की पर्याय में आए, वज्रजंग की पर्याय में आए, फिर वो भोग भूमि में पैदा हुए, फिर देव की पर्याय में आए, फिर राजा सुविधि की पर्याय में आए, फिर वो देव बने, फिर चक्र वज्र नाभि चक्रवर्ती, फिर देव बने सर्वार सिद्धि, फिर आदिनाथ बने। यानी 10 भाव से यात्रा चलती रही, लेकिन आत्मा वही रही। यदि आपको अपना नहीं पता, ज्ञान नहीं, थोड़ा आदि पुराण पढ़ लेना, कोई भी पुराण ग्रंथ उठा करके पढ़ लेना, उन पुराण पुरुषों के चरित्र को देखोगे तो समझ में आएगा कि भाव के बाद भाव आते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा वही चली जा रही है। ऐसी है ना कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके पूर्व भाव में भी थे आप? नहीं थे, आपकी आत्मा थी। आपके माता पिता अभी के अलग हैं, पिछले भाव के आत्मा के माता के पिता जो शरीर मिला था कुछ अलग होंगे? नहीं होंगे। जो आपकी इस भाव की पत्नी है, पिछले भाव में पत्नी थी? बताओ हमें। आदिनाथ भगवान के जीव की जो पत्नी थी, अगले भाव में जाकर के बेटा बन जाती है केशव की। श्रीमती का जीव था, अगले भाव में जाकर के बेटा बन जाती है, फिर बाद के भाव में जाकर के वो राजा श्रेयांश बन जाता है। था कि नहीं? नहीं पढ़ा। अब उसे पत्नी ही मान करके चले तो क्या होगा? बड़ा भय पैदा हो जाएगा। अरे पत्नी तो गई, अरे पत्नी कहाँ गई? शरीर गया, जीव तो निश्चित रूप से पहले भी था, अभी भी है। समझ रहे हो? थोड़ा सा अंतर को समझने की कोशिश करना। आपकी उस भ्रामक धारणा को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति के भीतर हमेशा रहती है कि नहीं मैं तो हमेशा रहूंगा। जिसको यह विश्वास हो जाएगा कि शरीर छूटने वाला है, शरीर तो नष्ट ही होने वाला, लेकिन मेरे शरीर के भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, मेरी आत्मा है। वो पहले भी थे, अन्य भाव में भी थी, किसी और पर्याय में थी। जैसे आज अपना बेटा कर रहे हो सकता वही आपका पिता हो सकता, कोई बाधा नहीं। जिसे आप मित्र कह रहे हैं वही आपका शत्रु था, जो आपकी पत्नी है पूर्व भाव की बहन भी हो सकती है, जो आज पत्नी है अगले भाव में जाकर के वो बेटी भी बन जाएगी। फिर किसको लेकर के, कौन से संबंध को लेकर के रहोगे, किसके विकल्प को लेकर के चलोगे? पत्नी गई कोरोना काल में, बेटा चला गया कोरोना काल में, भाई चला गया कोरोना काल में। किसे एकदम शौक लगता है? जो ये मान करके चलता है हमेशा स्थिर रहने वाला है शरीर, है ना। लेकिन जिसे विश्वास है कि आत्मा कभी नहीं मरेगी, तो शरीर है, शरीर में परिवर्तन होगा, शरीर में बदलाव होगा। यानी जो अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करेगा, एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास करेगा कि मेरी आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वो तो रूप बदल रही है और कुछ नहीं कर रही। तो हमने क्या समझा? जिस जड़ वस्तु को अपना माना हमने, वो मेरा है नहीं और हो नहीं सकता। जिस चेतन को हमने अपने माना, अपने परिवार के सदस्यों को अपना मान करके लगा। लेकिन जब आप कह रहे हो कि अपना, तो अपने से भिन्न वो अलग है, आप अलग है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, आपका स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी आयु कर्म अलग है, आपकी आयु कर्म अलग है। और यहां पे यदि कथनचित मरण होता है तो तुरंत 2-3 समय के पश्चात वो अगली भाव को, अगली पर्याय को पा लेगा, वहां पैदा हो जाएगा नए शरीर को लेकर के। अच्छा, जब आपकी पुरानी गाड़ी टूटती फूटती है, उसे बेच करके नई गाड़ी लेकर के आते हो, खुशी होती है कि दुख होता है? थोड़ा सा हमें बताओ। नई गाड़ी लेकर के आते हो, नई कार लेकर के आए एक्सचेंज ऑफर में, पुरानी बदल दी नई लाए, कितने लोगों को दुख होता है? अरे पुरानी कार जा रही है, 10 साल तक साथ निभाया इस कार ने, अब जा रही, दुख होता है? अच्छा, खुशी होती नई कार आ रही है। पुरानी साड़ी अलग कर रहे हैं और नई साड़ी खरीद रहे हैं, खुशी होती, दुख होता है? कितने लोगों को दुख होता है पुरानी साड़ी छूटने पर? कितनी महिलाओं को? गंदी सी हो गई है, पीली सी हो गई है, छेद से होने लगे, दुख होता है? किसी को नहीं होता ना दुख पुरानी साड़ी छोड़ने पर? नई साड़ी आने की खुशी रहती है। हाँ, क्यों दुख नहीं होता? बताओ हमें, क्यों दुख नहीं होता? नहीं आ रही है। अच्छा, अब ये पुराना शरीर छूटेगा, जीर्ण शीर्ण हो गया है, रोगी हो गया है, हाँ, दर्द हो रहे हाथ पैर में, आंखों से दिखता नहीं है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, बैठते बनता नहीं, उठते बनता नहीं, बीमारी होगी, छूट गया। तो खुशी होना चाहिए कि दुख होना चाहिए?
क्यों बता, खुशी ना, नया शरीर मिलेगा फर्स्ट क्लास। हाँ तो नया तो मिलेगा ना, अब ये गाड़ी छूटेगी, नई गाड़ी मिलेगी। तो दुख किसे होता है, रोता चिल्लाता कौन है, भयभीत कौन होता है, जो ये समझता है कि मेरा शरीर सो मैं हूं, उसे भय होता है। हम ये कह रहे हैं, तो इस वेद विज्ञान को जिसने ला लिया वो उस भय को जीत लेगा। हम कह रहे हैं साहस उसके भीतर अपने आप आ जाएगा। तो भय से जीतने के लिए, भय से ऊपर उठने के लिए भेद विज्ञान लेकर के आए, सम्यक दृष्टिपना अपने भीतर लेकर के आए, समीचीन दृष्टि को लेकर के आए। आत्मा सो मैं नहीं, मैं सो आत्मा नहीं, ये मैं सो शरीर नहीं। मैं व्यक्ति को अपना कहता हूँ लेकिन वो मैं नहीं, मैं वस्तु को अपना कहता हूँ वो मैं नहीं, मैं शरीर को अपना कहता हूँ वो भी मैं नहीं, जो मेरा शरीर है। नौ कर्म है ये भी, वो भी नौ कर्म है, ये भी नौ कर्म है। वो भिन्न नौ कर्म है, ये भिन्न अभिन्न नौ कर्म है। मैं द्रव्य कर्म को अपना कहता हूँ ज्ञानावर्ण आदि, सो वो भी मैं नहीं। मैं भाव कर्म अर्थात राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कषाय आदि के परिणाम, उनको भी अपना कहता हूँ, वो सो मैं भी नहीं, क्योंकि वो भी छूट जाती है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझसे कभी नहीं छूटता, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव, सो मैं हूं जानने देखने वाला, अर्थात मैं आत्म तत्व हूं। बस मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। तो फिर कोरोना काल में इलाज कराना छोड़ दें, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें, मेडिसिन लेना छोड़ दें, ये हम नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर के पास भी जाओ, दवाई भी लो, इलाज भी कराओ, केयर भी करो। फिर भी केयर करने के पश्चात भी यदि रिजल्ट अपने अनुकूल नहीं मिलता है तो खेद खिन्नता नहीं लाना, भयभीत नहीं होना। क्यों? क्योंकि शरीर जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं। आत्मा नहीं मर रही, शरीर छूट रहा है, नया शरीर आ जाएगा। बस जिसे एक पक्का विश्वास हो जाएगा वह व्यक्ति साहसी होगा। समझ रहे हो कि नहीं? भय से कैसे ऊपर उठना, साहस को कैसे लाना, उस भेद विज्ञान को लेकर के आओ। तो भेद विज्ञान कैसे आएगा? नो कर्म जो चेतन रूप है, अन्य जीव सो मैं नहीं। नो कर्म जो जड़ रूप है, वस्तु है, धन पैसा, वह भी मैं नहीं। शरीर ये नौ कर्म जो अभिन्न है मुझसे, शरीर से मिला, आत्मा में मिला हुआ है, सो वो मैं भी नहीं हूं। मेरा द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी 8 प्रकार के कर्म, वो मेरा द्रव्य कर्म है, वो भी मैं नहीं। मेरा भाव कर्म राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ मेरे हैं, लेकिन कुछ क्षण रहने वाले, अंतर्मुह तक रहने वाले, छूटने वाले, सो मैं नहीं। लेकिन मैं जो हूं आत्मा, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, चेतना लक्षण वाला, वह कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, भव से भवांतर भ्रमण करती है। जैसी मेरी आत्मा वैसी आपकी आत्मा। बस इस भाव में ये कुल मिला, इस भाव में ये धर्म मिला, अगला भाव मिला जाएगा, पता चला पैदा हुए दूसरे कुल में, दूसरे धर्म में पैदा हो गए। फिर उनको अपना मानने लगते हैं, उन पति पत्नी को, उन माता पिता को अपना मानने लगते हैं। ये वाले गए, पुराने भाव के माता पिता गए ना, कोई याद नहीं आती। नया कुल मिलता है, नया धर्म मिलता है, वहाँ का घर को सब कुछ अपना लगने लगता है। तो भाव भाव में यही भ्रम चलते आया है कि जहाँ पैदा होता है जीव, जिस शरीर को धारण करता है, उन्हीं माता पिता में इतना राग करने लगता है, उन्हीं पति पत्नी में इतना राग करने लगता है, पुत्र पुत्री में इतना राग करने लगता है कि बस उसी को सब कुछ मान करके चलता है। वो गया तो मैं भी। तो इस विश्वास को ला लेकर के आओ, हम मरेंगे नहीं कभी, हमारी आत्मा कभी मरती नहीं। इस भेद विज्ञान को जिसने ला लिया, समझना वो बहुत कुछ पा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी प्रभु का ध्यान बहुत किया, थोड़ा सा भेद विज्ञान समझ लो। इस भेद विज्ञान की पैदा होते ही हमारे भय पलायन कर जाएगा, साहस अपने भीतर पैदा हो जाएगा, डर कोई नहीं रहेगा। वो व्यक्ति पुरुषार्थ पूरा करेगा, मेहनत पूरा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो भयभीत नहीं होगा। ठीक है, मैंने मेहनत की, अब क्या करूं, उसका कर्म उसके साथ था। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, क्या करूं, उसका कर्म इस प्रकार का था। अंतर समझना, व्यवहार में पूरी ड्यूटी निभाएगा, पूरे कर्तव्य का पालन करेगा, अपने आप को ही बचाने के लिए कर्तव्य का पालन करेगा, दवाई लेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, एडमिट होगा, सब कुछ करेगा, फिर भी नहीं तो विकल्प नहीं करेगा। क्यों? शरीर छूटेगा तो नया मिलेगा, क्यों घबराना? समझ रहे हो कि नहीं? इस विश्वास को लाओ। ऐसा विश्वास पाते ही, पैदा होते ही वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है। अब प्रभु के ऊपर विश्वास करना, जैसी मेरी आत्मा है वैसी प्रभु की भी आत्मा है। पार्श्वनाथ भगवान हैं कि नहीं? अभी नहीं है, थे कि नहीं? पहले थे, विश्वास है ना?
3000 वर्ष पूर्व हुए थे पार्श्वनाथ भगवान, अभी भी हैं सिद्धालय में, विश्वास है ना, उनकी आत्मा वही है। पहले पार्श्वनाथ भगवान के शरीर में थी, अब सिद्धालय वाले शरीर में, सिद्धालय में जाकर के बैठी सिद्ध परमेष्टि रूप में। पहले हमने अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास किया, भगवान आत्मा पे विश्वास करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? चलो 5 मुद्राओं से शुरू करो। थोड़ी अलग चीज़ है, गहरी चीज़ है। बस ये विश्वास लेकर के आओ, इस भेद विज्ञान को लेकर के आओ। बस भेद विज्ञान आते ही भय अपना दूर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, डोंट वरी, बी हैप्पी। 5 मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, मतलब को सीधी रखें, पंजा को तेजी से करें, और अच्छे से, और तेजी से। रिलैक्स, दर्द देने लगते थोड़ा। रिलैक्स। एक बात सही सही बताना, हम ध्यान कराते हो, आप लोग भावना बनाते हो कि नहीं, कि ऐसी ऊपर ऊपर करते रहते हो, अंदर से करते हो कि नहीं करते? हाँ हाँ, कि ऐसे ही चलते रहता है, उच्चारण उच्चारण चलते रहता है ऊपर ही ऊपर? हाँ, एक बात बताओ, कितने लोगों को समझ में आता है? ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। वह नवकर्म जो अभिन्न है, ये शरीर हमारा, इससे राग, क्योंकि इसका राग सबसे ज़्यादा राग होता है। एक व्यक्ति को राग होता है पति से, पत्नी से, बेटे से, बेटी से, भाई से, और एक राग होता अपने शरीर से। चिंता ही दिन दिन भर सोचते रहता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मुझे आ गया तो टेस्ट।
आंखों के ऊपर उंगली मिडिल फिंगर रखकर इस भ्रामरी ओमकार की ध्वनि को पूरी मस्तिष्क में गूंजता हुआ हुई और जाती हुई सांस को सिर्फ देखने की कोशिश करें। ये सांस मुझसे भिन्न है, मैं सांस लेने वाला हूँ। ये आत्मा का स्वभाव बिल्कुल अलग है, वे व्यक्ति मुझसे भिन्न है। जिस जड़ से राग है, आसक्ति है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। वो सोना है, चांदी है, प्रॉपर्टी है, रुपया है, धन है। इसी के कारण आज तक मैं अपने आप को खोता आया हूँ। इसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है। मेरे शरीर में भी ब्लड प्रेशर में परिवर्तन आने लगता है। देखिए, अपने आप को देखें। मेरी आत्मा जो कभी पैदा नहीं होती है, न मरती है। माता पिता के माध्यम से शरीर अवश्य मिला, लेकिन उन्होंने मेरी आत्मा को पैदा नहीं किया। इन रिश्ते नातों को अपना माना, लेकिन वे भी अपने अपने कर्म के अनुसार विदा हो जाएंगे। ये मेरा शरीर जिसे मैं अपना मानता हूँ, जिसके प्रति गहरी आसक्ति है, वह भी समय के अनुसार छूट जाएगा। ये मेरा शरीर जो अभिन्न नौकर्म है, वह भी नष्ट होने वाला है। ये लोग अपनी उस आसक्ति को पकड़ें जिसके बगैर आप जी नहीं पाते हैं। आपका टेंशन बढ़ उठता है, उससे कुछ होता है, उस आसक्ति को तोड़ें। ये संबंध इस भाव का है। हर भाव में नए संबंध स्थापित हो जाते हैं। हर भाव में मैं अपनी आत्मा को भूल उठता हूँ। उस आसक्ति को तोड़े। जीवनो कर्म रहितो हम ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हाथों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में ले, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।